हेलो गाइस, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, प्रतिरोधों का संयोजन। तो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। कलर कोडिंग के यूज से कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बात आती है कि बहुत सारे ऐसे सर्किट्स होते हैं जहाँ पर कि हमको हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास हाई रेजिस्टेंस नहीं होता है, हमारे पास लो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। अब सपोज करो कि कोई ऐसा सर्किट है जहाँ पर कि हमको 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, बट हमारे पास 1 किलो ओम का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट हमारे पास 500 ओम का 2 रेजिस्टेंस है। तो क्या हम उसके यूज से 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस बना सकते हैं, या हमारे पास अगर 1 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंसेज हैं और हमको चाहिए 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो क्या हम उसके यूज से बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो प्रतिरोधों को उसकी आवश्यकता के अनुसार हम लोग अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो प्रतिरोधों को दो तरीके से संयोजित किया जा सकता है, प्रतिरोधों का दो तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन कब करते हैं? जब हमारे पास लो वैल्यू के कई सारे रेजिस्टेंस हो, बट हमको हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम उन सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके, सीरीज में ऐड करके हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, और इनकी वैल्यू है R1, R2 एंड R3। इनको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो, किसी भी रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल होंगे, ABCD EF, और इनसे हमको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पहले रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से, और दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस तरीके से देखो, पहला रेजिस्टेंस हो गया, दिस इज रेजिस्टेंस R1, और इस R1 रेजिस्टेंस के B वाले टर्मिनल से दूसरे रेजिस्टेंस का हम लोग स्टार्टिंग टर्मिनल जोड़ते हैं R2, और R2 के दूसरे टर्मिनल से तीसरे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग टर्मिनल जोड़ते हैं, एंड दिस इज R3। ठीक। अब अगर इसके क्रॉस हम एक सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, इसके क्रॉस अगर हम सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होगी, दिस इज करंट I। ठीक है। और सीरीज सर्किट में क्या हो रहा है कि देखो, जो करंट R1 में जाएगी वही करंट R2 में जाएगी, वही करंट R3 में जाएगी। ठीक। अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड कर लें जिसमें कि सेम वोल्टेज सोर्स लगाने पे सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो दैट रेजिस्टेंस will be equivalent resistance of these three resistances। यानी कि अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई हो, दिस इज RSE, इसका RSE इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसमें कि सेम वोल्टेज लगाने पे सेम करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि जो इफेक्ट तीनों रेजिस्टेंस इंडिविजुअली मिलके कर रहे हैं, वही काम कर रहा है RSE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सीरीज सर्किट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सीरीज सर्किट में फर्स्ट पॉइंट है करंट इज सेम इन ईच एलिमेंट। देखो, करंट सब में क्या है? सेम होता है। सेकेंड कंडीशन, वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट, यानी कि अलग अलग रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? अलग अलग होगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा
V1, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 एंड यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V3। और यह वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये तीनों वोल्टेज ड्रॉप का सम सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, यानी कि यहां से अगर हम लोग करें V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखो V का वैल्यू अगर हम लोग यहां से फाइंड करें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRSE। यहां से हो जाएगा IRSE एंड V1 V2 V3 का वैल्यू पुट करो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। दोनों में I कॉमन है, दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, RSE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो सीरीज सर्किट में हमको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट है कि सभी एलिमेंट में करंट का वैल्यू सेम होगा, सभी एलिमेंट में करंट का वैल्यू सेम होगा, सभी एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं तो वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा, बट इन द केस अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है तो उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। तीसरा, रिजल्टेंट वोल्टेज या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। ओके, चलो अब इसी का हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब यही 3 रेजिस्टेंस है जिसका कि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग लेंगे, दिस इज R1, पहले रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल, दूसरे रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल, तीसरे रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल, तीनों एक साथ, और दूसरा टर्मिनल एक साथ, यानी कि स्टार्टिंग एंड एक साथ और फिनिशिंग एंड एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से। दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट और एक ही एंड पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये R1, R2 एंड R3। अब अगर इसके क्रॉस हम एक सप्लाई वोल्टेज लगाएं, इसके क्रॉस अगर हम एक सप्लाई वोल्टेज लगाएं तो क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। अगर V सप्लाई वोल्टेज लगाएं तो यहाँ से करंट I फ्लो होगा, और इस पॉइंट पे करंट अगर के 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इधर आएगा I1, इधर आएगा I2 एंड इस पार्ट में आएगा I3, और फिर यही तीनों करंट क्या होगा, इस पॉइंट पे आकर के मिलेगा और फिर यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक पॉइंट और याद रखो, सीरीज सर्किट में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड पैरेलल सर्किट में करंट का डिवीजन होता है। करंट डिवीजन सर्किट होता है पैरेलल सर्किट। अब देखो, अगर हम एक ऐसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें जिसका इफेक्ट वही हो जो इन तीनों का इफेक्ट पड़ रहा है, तो दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें, दिस इज RP, RP मीन्स पैरेलल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे अगर सेम सप्लाई वोल्टेज लगाएं तो सेम करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि RP इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वोल्टेज V है, अब वोल्टेज V के क्रॉस ही सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप सभी एलिमेंट के क्रॉस इक्वल होता है, बट करंट अलग अलग होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स
करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो अगर I1 की वैल्यू हम लोग देखें या I की वैल्यू पहले देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर एस ई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग I की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ठीक, तो इस सर्किट के लिए I हो जाएगा V अपॉन आर एस सी, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू प्लस V अपॉन आर थ्री, क्योंकि सभी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज सेम है। अब देखो दोनों और वोल्टेज कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन आर एस ई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो किसी भी पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन आर एस ई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम रिवर्स सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रिवर्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम एक केस लेते हैं टू रेजिस्टेंस के लिए, टू रेजिस्टेंस, अगर टू रेजिस्टेंस इस तरीके से हैं, टू रेजिस्टेंस इस तरीके से, दो रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है R1 और R2, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज V से। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है, तरीका होता है। कैसे करेंगे हम लोग, जैसे दो के केस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर एस ई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस आर टू अपॉन आर वन आर टू। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर एस ए इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो दो रेजिस्टेंस के केस में डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ठीक, सारे पॉइंट्स क्लियर है कि पैरेलल सर्किट क्या होता है, करंट का डिवीजन करता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है हर एक एलिमेंट के क्रॉस, और सीरीज सर्किट क्या करता है, वोल्टेज को डिवाइड करता है और इसमें करंट सभी एलिमेंट के क्रॉस सेम होता है। तो आई होप दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।